बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आज हम श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के 61वें दिन में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम भी हम धाम धनी के आह्वान के साथ में शुरू करेंगे। तो धाम धनी का आह्वान करने के लिए मैं नरमाया पोडिल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा। तो इसके पश्चात प्रणाम जी, सृजना जी तैयार रहेंगे। इसके पश्चात कानाथ प्यारे की प्रथम लागू दो चरण को। आ रहा है, आवाज आ रहा है। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो लाकत लीला मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। आओ जीवाना तेरा, आओ जीवाना, आओ जीवाना मारे तेरा, आओ जीवाना। एक लड़ी परदेस माँ, एक लड़ी परदेस माँ, मोने मांगीने कहाँ चल्या, आओ जीवाला। मोने होती नीदलारी, माने होती नीदलारी, तामे सुती मोही कहाँ राते, तामे सुती मोही कहाँ राते। जागी जोता, जागी जोता पीयूजी न पासे, जागी जोता पीयूजी न पासे, पासी तो ठासे पार भाते, पासी तो ठासे पार भाते। काला कालिनी काउच तुमने, काला कालिनी काउच तुमने, आवाजो आने की आवाजो आने की, मारा मनना मान रखे पुरज, मारा मनना मान रत पुरज, श्री इंद्रावती लागी चरणे, श्री इंद्रावती लागी चरणे। आओ जीवाला मारे घेरा, आओ
जी बाबा, आओ जी बाबा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। श्री महाराज जी तो चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही श्रद्धा भाव प्रेम पूर्वक नामधनी का आह्वान किया। सुंदर साथ जी, अब मैं नेपाल से आदरणीय सृजना दाहाल सुंदर साथ जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो सभी सुंदर साथ को प्रेम वाणी में आनंदित करेंगे। सृजना जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम। मैं किरन्तन भाव प्रस्तुत गर्दैछु। मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो, खोला दरवाजा धाम सखीरी धाम जइए, मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो, खोला दरवाजा धाम सखीरी धाम जइए, मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरे मीठे बोले साथ जी, दौड़ सको सो दौड़ियो, दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचा अवसर, आए पहुंचा अवसर, फुरमान में फुरमाइया, फुरमान में फुरमाइया, आया शो आखिर सखीरी धाम जइए, मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरे मीठे बोले साथ जी, वर्णन करते जीन को, वर्णन करते जीन को, धनी के थे सोही धाम, धनी के थे सोई धाम, सेवा शोरत संहारियो, सेवा शोरत संहारियो, करना यही काम
सखेरे धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरे मीठे बोले साथ जी। श्याम श्यामा जी सुंदर, श्याम श्यामा जी सुंदर, देखो करके उलास, देखो करके उलास, मन के मनोरथ पूरने, मन के मनोरथ पूरने, तुम रंग भर के जो बिलास, सखेरे धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरे मीठे बोले साथ जी। हुआ तुम्हारा काम, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमय में मगन होइयो, प्रेमय में मगन होइयो, खोल्या दरवाजा धाम, सखेरे धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरे मीठे बोले साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, अब आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कल के क्विज का रिजल्ट देखेंगे। देखिए सुंदर साथ जी, कल 60वें दिन के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। इसमें कुल मिलाकर के 41 सुंदर साथ जी ने अभी तक भाग लिया था, जिसमें से 23 सुंदर साथ जी ने पूर्णांक प्राप्त किए हैं, जो कि रेशियो के हिसाब से अच्छा है। आइए सुंदर साथ जी इनके नाम देखते हैं। प्रभा भट्टराय यूएसए, वृंदा भट्टराय वीरता मोड़ नेपाल, राजेश सिंह वडोदरा गुजरात, रंजना पराजुली नेपाल, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, कमलेश शर्मा रुड़की, कमलेश गुप्ता दिल्ली, गीताबेन पंचाल गुजरात, नीरू अरोरा दिल्ली, शांति देवी दिल्ली, पूनम गुप्ता कोलकाता, प्रेमलता हिसार, कुसुम सिंगल, उषा सिंगल जयपुर, लालजी भाई के प्रणामी गाबट, भावना शाह मुंबई, पिंका पटेल गुजरात, शीतल पटेल गुजरात, अरुणाबेन पटेल, इंद्रावती उप्रेती बनेपा, संतोष गुप्ता, एवी पाटिल सरडोई, ज्योति सिंह बेंगलोर। अब सभी सुंदर साथ जी ने पूर्णांक प्राप्त किए हैं। कुछ सुंदर साथ जी का एक एक दो प्रश्न भी गलत है। तो सुंदर साथ जी अब आज का क्लास प्रारंभ करेंगे रामधनी का नाम लेकर के। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम।
प्रणाम जी। दियोहरे मसीत अपासरे, सब लगे माहे रोजगार, बाहर दिखावे बंदगी, माहे माया मोह अहंकार, माहे माया मोह अहंकार। जुदे जुदे भेख दर्शनी, जुदे जुदे भेख दर्शनी। संसार में विभिन्न मत पंथ संप्रदाय जो भी हैं, सबके अलग अलग वेशभूषा। पहले तो अलग अलग संप्रदाय धर्म को मानने वाले जो भी संत महात्मा हैं, उनके सबके अलग अलग प्रकार के वेशभूषा हैं। दर्शन शब्द यहाँ पर क्या होता है? अध्यात्म में 6 दर्शन या दार्शनिक सिद्धांत, इसका मतलब क्या होता है? एक प्रकार से एक सिद्धांत को दर्शन बोलते हैं। दर्शन मतलब एक सिद्धांत। 6 सिद्धांत का 6 दर्शन हो गया। 6 शास्त्र, 6 के 6 सिद्धांत, और उनको क्या 6 दर्शन कह दिया। दर्शन सिर्फ 6 दर्शन की बात नहीं है, और भी जो संप्रदाय हैं, मत पेंडे, उनके जो सिद्धांतों को दर्शन कहते हैं, और सिद्धांतों को लाने वाले को दार्शनिक कहते हैं। तो यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं, विभिन्न प्रकार के संप्रदाय सिद्धांतों पर आधारित जो विभिन्न प्रकार के संत महात्मा है, धर्म संप्रदाय हैं, तो वो सभी संत महात्मा अलग अलग प्रकार की वेशभूषा धारण करते हैं। अनेक इष्ट आचार, सबके इष्ट भी अलग अलग हैं। इष्ट यानी पूज्य या उपास्य, साकार या निराकार, सबके अलग अलग प्रकार के इष्ट हैं। कोई साकार की पूजा करता है, कोई निराकार का ध्यान करता है। साकार में भी बहुत प्रकार के देवता देवी हो जाते हैं। निराकार में भी हम देख रहे हैं 6 दर्शन वाले सब निराकारवादी है। संन्यास मत भी निराकारवादी है, लेकिन उनमें भी मतभेद है। तो निराकारवादियों में भी बहुत मतभेद होता है। आचार, आचार मतलब आचरण। धर्म के आचरण के जो नियम होते हैं, भी हमारे संप्रदाय में ऐसा नियम है, इस प्रकार से पूजा किया जाता है, इस प्रकार से आचरण है। सात्विक भोजन करते हैं कि हम ये उपवास करते हैं, ऐसा तीर्थ करते हैं, ऐसा पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं। ये ध्यान नहीं करते, मात्र भजन करते हैं। सबके अलग अलग प्रकार के अनेक इष्ट आचार, अनेक प्रकार के सबकी साधना पद्धतियां हैं, इष्ट हैं। पूजा करने का तरीका है, भक्ति करने का तरीका है। कोई व्रत करता, उपवास करता, भंडारा करता है। धरे नाम धनी के जुदे जुदे, धनी यानी परमात्मा। धनी का अर्थ होता है स्वामी या मालिक, घर का धनी। घर के मालिक को घर का धनी भी कहते हैं। जुदे जुदे अलग अलग नाम रखते हैं परमात्मा के। अल्लाह, गॉड, परमात्मा, चलो ये सब कुछ नाम तो ग्रंथों में हैं। ग्रंथों के अलावा भी बहुत सारे नाम प्रचलित हो जाते संसार में। कोई बात नहीं, नाम अलग अलग रखने से बहुत प्रॉब्लम का विषय नहीं है। जुदे जुदे नामे गाँव ही, जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक। लेकिन सभी के अंदर देखेंगे, किसी के अंदर भी परमात्मा के स्वरूप, धाम, लीला का कोई ज्ञान नहीं है। हमारे जो आत्मा का भी मूल स्वरूप कैसा है, कहाँ पर है, कुछ भी ज्ञान नहीं। पेंडे चले, पंथ पेंडे चल रहे हैं, संप्रदाय धर्म संसार में हजारों धर्म संप्रदाय चल रहे हैं, माया मोह अहंकार, लेकिन सभी मोह अज्ञान से युक्त हैं। सभी जो हैं सापनिक में से युक्त है। वैकुंठ में मुक्ति मिलेगा, स्वर्ग में मिलेगा, तो भी उनका अलग से कोई अस्तित्व, उनको पता ही नहीं कि मेरा असली नाम क्या, असली स्वरूप क्या है, असली धाम कहाँ। निराकार का भी जो करते हैं, तो शरीर के जीव चेतना को या तो ब्रह्म मानते हैं, या तो जीव चेतना को अपने आप को जीव चेतना मानते हैं कि मैं ये जीव चेतना हूं। या तो मैं ब्रह्म हूं ऐसा मानेंगे, जैसे संन्यास मत में मैं ब्रह्म हूं ऐसा मानते हैं। लेकिन आर्य समाज में मैं जीव चेतना हूं ऐसा मानते हैं। लेकिन
नश्वर जगत से परे उनका क्या स्वरूप है, सृष्टि रचना से पहले क्या स्वरूप था पता नहीं। कबीर जी ने प्रश्न किया ना, ब्रह्मा विष्णु महेश ना होता, मूल ना होती माया, कहे कबीर तब कोई बताओ जीव कहाँ से आया। जीव कहाँ से आया पता ही नहीं है। जीव को क्या कहेंगे, सत है यानी कि अविनाशी है, चेतन है लेकिन दुख रूप है। सत चेत के साथ आनंद नहीं लगाएंगे, दुख रूप कर देंगे। दुख रूप है, अज्ञान स्वरूप है। तो भैया जो सत्य है, चेतन है, जो अनादिकाल से, जो कभी मतलब अनादिकाल से बनता मिटता नहीं है, जीव अनादिकाल से है, चेतन भी है, तो वो आनंद स्वरूप होगा कि दुख स्वरूप होगा। और फिर मान लो कि उनके हिसाब से मोक्ष मिल गया, अर्थात कण कण में व्याप्त, हृदय चक्र में व्याप्त ब्रह्म का यानी ब्रह्म सत्ता का साक्षात्कार कर भी लिया, मोक्ष उनके हिसाब से मोक्ष मिल गया। वो मोक्ष कैसा होता है, ब्रह्मांड में स्वतंत्र विचरण कर रहे हैं। तो चलो वो भी मोक्ष मिल गया मान लेते हैं, लेकिन उनके हिसाब से क्या फिर नया जब ब्रह्मांड बनेगा तो ये मोक्ष से उनका काम नहीं करेगा, क्योंकि उनका कहना है कि जीव की एक फिक्स संख्या है, जीवों की फिक्स संख्या है। अब धीरे धीरे मोक्ष पाते जाएंगे तो जीवों की संख्या कम हो जाएगी, ऐसा नहीं चलेगा। अगले ब्रह्मांड में नए सिरे से सबको फिर से मोक्ष प्राप्त करना पड़ेगा। इस ब्रह्मांड का मोक्ष अगले ब्रह्मांड में उस जीव के लिए काम नहीं आएगा। तो क्या करें ऐसे संप्रदाय का, बताओ। शाश्वत सुख भी हमेशा के लिए नहीं हो सकता है। सारा का सारा अनुमानित बात है, ये सारा की सारी बातें अनुमानित है। खोज खोज खट शास्त्र हुए, अनेक वचन विस्तार। खोज खोज करके, कहां से खोजा उन्होंने, सृष्टि के प्रारंभ में 4 वेद आए, ठीक है। 4 वेदों में खोजा, पहले तो स्टडी करने का, वेद के मंत्रों को समझने का बहुत प्रयास किया, पहला खोजने का तरीका। दूसरा खोजने का तरीका ध्यान, अपने अंदर जो है हृदय चक्र में स्थित जीव चेतना, हृदय चक्र में ध्यान करेंगे, वहां पर जो भी ध्यान में दर्शन होगा, कण कण में क्या है, हृदय में क्या है, सबका ध्यान के द्वारा खोजना। कई लोग क्या सोचते हैं कि अंदर से ज्ञान प्रकट होगा, वेदों का बात समझ में नहीं आता, अंदर से ही ज्ञान प्रकट होगा। ऐसा करके भी कई लोग क्या है कि मात्र ध्यान में लगे रहे, कि वेदों की बात हमको समझ में आती नहीं। तो 6 शास्त्र की रचना कैसे हुई, जो 6 शास्त्रों के रचयिता ऋषि जन हैं, उन्होंने वेदों का स्टडी करके और अपने हृदय चक्र में या और भी जहां भी ध्यान करके उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला, उसको अपना अलग अलग अनुभव 6 शास्त्रों के रूप में लिखा। जैसे कि उसमें भी अनुमान है, व्यक्तिगत अनुमान है। 6 शास्त्रों में भी, 6 दर्शन के भी सिद्धांत में भी देखा हमने कि अलग अलग विचारधारा है। हाँ, द्वैतवाद, द्वैतवाद, त्रेतवाद, तो उसमें सब जो है कर्म काल सब सिद्धांतों में ये उनका अनुमान है, अपना अपना अनुभव से उन्होंने लिख दिया। लेकिन ये अपना व्यक्तिगत अनुभव कह सकते हैं या उनका अनुमान कह सकते हैं। एक ने कहा कि हाथी कैसा होता है, खंबे जैसा होता है। एक अंधे ने कहा हाथी कैसा होता है, दीवार जैसा होता है। तो इनका एक्सपीरियंस पूरी तरह से गलत भी नहीं था, लेकिन उन्होंने परमात्मा का पूर्ण अनुभव नहीं किया, पूर्ण साक्षात्कार नहीं हुआ। यहाँ कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता का ही साक्षात्कार कर पाए। वाणी में कहा ना, बहुत दौड़े तो शून्य तोड़ी आड़ी पड़ी निराकार। बहुत दौड़ लगाया तो भी निराकार से आगे कोई जा नहीं सका। और भी छुपाई आता है, साधो सबे जोगारंभ अनहद अजपा आसन, उड़ो गड़ो चढ़ो 5 में आखिर शून्य न छोड़ी की न। आगम भाको मन की पर को सूझे तो दे भवन, मृतक की को जीवित करो पर घर की न होगा। कर्म उपासना ज्ञान की अनेक वचन विस्तार, अनेकों ग्रंथों की रचना की। 6 शास्त्र के अलावा भी तो देखेंगे उपनिषद भी 11 कहते थे, लेकिन अभी तो कितने सारे उपनिषद भी हो गए हैं, बहुत सारे और भी। सभी ने अपना अपना जीवन का एक्सपीरियंस जो मंथन किया, 6 शास्त्रों को भी पढ़ करके, वेदों, फिर 6 शास्त्रों उपनिषदों को पढ़ करके, फिर और भी छोटे छोटे बड़े बहुत सारे शास्त्रों की रचना किया।
तो हम देखेंगे जो आदरणीय दयानंद सरस्वती जी ने जो ग्रंथ रचना किया है सत्यार्थ प्रकाश, वो भी समीक्षात्मक ग्रंथ है। उसमें कोई अलग से नया श्लोक मंत्र का रचना नहीं किया है, वेदों के ही मंत्रों से 6 दर्शन शास्त्र और सभी धर्मों का समीक्षा है उसमें। मुस्लिम मत का, ईसाई मत का, पौराणिक मतों का, जैन मत का, बौद्ध मत का, सभी का समीक्षा है उसमें। तो ऐसे जो है कई प्राचीन ग्रंथ हैं, कई वर्तमान ग्रंथ हैं। कर्म उपासना ज्ञान की, कर्म कांड के विषय में कई ग्रंथ हैं, उपासना से संबंधित कई ग्रंथ हैं, ज्ञान से संबंधित कई ग्रंथ हैं। अब 4 वेद में से भी जो है ना, जैसे यजुर्वेद है तो उसको क्या कहेंगे, कर्म से संबंधित, कर्म कांड से संबंधित ग्रंथ है। इसी तरह से ऋग्वेद है और यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। सामवेद में तो संगीत वाली बात, संगीत से संबंधित है, ऋग्वेद और अथर्ववेद। तो इसमें भी एक वेद जो है कर्म का बोलेंगे, एक वेद उपासना से संबंधित तो बोलेंगे, एक वेद ज्ञान से संबंधित है, ऐसा भी बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया जो मैंने सुना था। तो क्या है कि वाणी थकी माहे माया मोह अहंकार, उनके शब्द जो है निराकार तक में थक गए। माया मोह निराकार तक, स्वाप्निक चेतना शक्ति तक, निराकार से आगे का कोई वर्णन नहीं कर सका। आदि नारायण से आगे उनकी वाणी नहीं जा सकती। आदि नारायण को भी क्या करते हैं, देखिए संन्यास मत में ईश्वर शब्द प्रयोग करते हैं। आदि नारायण के लिए संन्यास में ईश्वर शब्द प्रयोग करते हैं, लेकिन सभी जगह में ईश्वर शब्द आदि नारायण के लिए प्रयोग नहीं करते। दूसरे कई ग्रंथों में, आर्य समाज में या दूसरे में देखेंगे ईश्वर शब्द परमात्मा के लिए भी प्रयोग होता है। वाणी में भी देखिए, देसी मेट कलजुग असराई, देसी मुक्त सबो जगदीश। अब जगदीश का मतलब क्या होता है, जगत ईश, जगत का जो ईश्वर है। इस तरह से योग दर्शन में भी जो नियम के अंतर्गत जो 5वां नियम आता है, ईश्वर प्रणिधान, उसमें ईश्वर परिधान का मतलब क्या लेते हैं, ईश्वर यानी परमात्मा के प्रति समर्पण। ईश्वर का अर्थ वहां पर कोई भी आदि नारायण नहीं लेता है। तो सभी जगह ईश्वर का अर्थ आदि नारायण नहीं लिया जाता है। भगवान शब्द भी हमने देखा, देवी देवताओं के लिए भी भगवान होता है, राम भगवान, कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, लेकिन अक्षर ब्रह्म के लिए भी आया हुआ कि नहीं भगवान शब्द, भगवान जी के बात से। अब ब्रह्म शब्द बोलेंगे अक्षर के लिए प्रयोग होता है, पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे। तो यहाँ पर अक्षर ब्रह्म को ब्रह्म कहा और राज्य को पूर्ण ब्रह्म कहा। बोलेंगे ब्रह्म शब्द अक्षर के लिए प्रयोग होता है, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन वाणी में और भी जगह देखो, प्रेम ब्रह्म दो एक है, यहाँ पर तो कोई अक्षर की बात ही नहीं है। प्रेम ब्रह्म दो एक है, इसलिए क्या शब्द जो है कहाँ किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शब्दों का तो बहुत सारा अर्थ निकल जाता है। यहाँ पर क्या है कि लोग अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग मत पंथ हैं। तो बोलेगा हम विष्णु राम भगवान को मानते हैं, कृष्ण के बाल स्वरूप को मानते हैं, कृष्ण के योगेश्वर कृष्ण को मानते हैं, स्वाध्याय मत है, ये मत। और जो है कोई देवी को मानते हैं, बोले हम तो देवी को मानते हैं, ऐसा होता है ना। तो देवी भागवत वाले होते हैं, कोई शंकर भगवान को मानते हैं, इससे तो साकार मत हो गया। निराकार मत में भी क्या होता है कि अलग अलग जो मान्यताएं हैं, लेकिन घुमा फिरा के सब जो है ज्योति स्वरूप को ही मानते हैं। ज्योति स्वरूप क्या है, हृदय में स्थित जीव चेतना, कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता ज्योति स्वरूप है। ध्यान में ज्योति स्वरूप में दिखाई देता है। तो बिजली तो निराकार, लाइट जब जलेगा तो क्या होगा, इसमें मोह तत्व। अब निराकार का ध्यान मैंने बताया था, निराकार ध्यान करते हैं मतलब जो 14 लोग के चारों तरफ काला घेरा उसका ध्यान करते हैं, ऐसा नहीं। हृदय में स्थित जीव चेतना को ही वो क्या कहेंगे, परमात्मा कैसा है, निराकार है भी बोलेंगे और ज्योति स्वरूप भी, ये दोनों बात बोलेंगे। निराकार का मतलब किसी आकृति से रहित किसी का बात नहीं है उसमें। निराकार से तात्पर्य उनका क्या है, आकार मतलब शरीर, शरीर से रहित है, अशरीरी है, इस बात को वो निराकार शब्द से, निर्गुण शब्द से, निरंजन शब्द से दर्शाते हैं। तो क्या है कि
जो माया है, स्वाप्निक चेतना शक्ति है, सभी संसार के कण कण में भी है, सभी प्राणियों के हृदय में जीव चेतना के रूप में भी है, और ब्रह्मांड को घेर के चारों तरफ भी है। शब्द सुने एक दूजे के, फेर फेर करें विचार। जो अलग अलग धर्म संप्रदाय मत पंथ पेंडे हैं, उनके विद्वान और उनके अनुयायी एक दूसरे संप्रदायों के विचारधारा सिद्धांतों को सुनते भी हैं, उसके विषय में विचार करते हैं। किस दृष्टि से विचार करते हैं? खोज करने की दृष्टि से नहीं, सत्य की खोज की भावना नहीं है। हाँ, मैं अपूर्ण हूं, मुझे ज्ञान मिल जाए, ऐसी भावना भी नहीं है। भावना क्या है? एक दूसरे का कटाक्ष करने की, दूसरे के सिद्धांतों के हम कैसे कमियां निकालें। भैया अपनी भी सिद्धांतों की थोड़ी कमियां देख लो ना। तो क्या करते हैं? फेर फेर करें विचार, एक दूसरे के सुनते हैं, क्योंकि आज का समय ऐसा है, आप अपने सिद्धांत को जानते हो, दूसरे के सिद्धांत को नहीं जानते हो, तो दूसरे का मुकाबला नहीं कर सकते। कोई दूसरा आपके ऊपर आक्षेप लगाएगा तो प्रोटेक्शन कैसे करोगे? सामने वाले ने परमाणु बम बनाया तो हमको भी परमाणु बम तैयार रखना पड़ेगा। सामने वाला हमारी गलती निकाल करके हमारे ऊपर आक्षेप करे, हमको ललकारे, उससे पहले हमको भी सामने दूसरे सिद्धांत धर्म संप्रदाय के सिद्धांतों की कमियां निकाल के रखना पड़ता है, ताकि कभी कोई हमारे ऊपर कटाक्ष करे तो हम भी उसके ऊपर कटाक्ष कर सके। कोई हमसे छेड़खानी ना करे तो हम भी किसी से छेड़खानी ना करे, भले ना उसका उपयोग भले ना करें, लेकिन एक दूसरे का भी चलता है। देखो मुसलमानों के विद्वान हैं, वो हिंदू ग्रंथों के प्रमाण खोज खोज के रखे रहते हैं। हिंदू ग्रंथों के विद्वान हैं, जैसे मैंने सत्यार्थ प्रकाश का बताया ना, उसमें मुस्लिम संप्रदाय और ईसाई संप्रदाय के बारे में भी सारा कटाक्ष और उनके भी जो कमियां गलतियां सब लिखा हुआ उसमें। वहां जाकर के देखेंगे तो उसका लाभ जो है दूसरे संप्रदाय वाले भी एक दूसरे का लाभ उठाते रहते हैं इस तरह से। तो ये चलता है। कुछ सत्य की खोज के भावना से एक दूसरे का विचार नहीं करता है। ऐसे बहुत कम होते हैं कोई जो है विचार करने वाले। हरजी, व्यास, चिंतामणि, लक्ष्मण सेठ, ऐसे जो पहले से ही खोज में है कि कोई हमारे अपूर्ण ज्ञान को पूर्ण करे। हमको सत्य, हमने जो ग्रंथों में लिखा समझ लिया, लेकिन अभी हमको पूर्ण परम पहचान नहीं हुई है, तो पूर्ण ज्ञान की खोज में ऐसे बहुत विरले रहते हैं। कीव कर नाम धरे अपने, फिर क्या करेंगे? कीव यानी कवि, अपना नाम जो है कैसे कवि, कुछ कविता भजन की रचना करके क्या करेंगे? भक्त कहलाएंगे। कवि कविता की रचना करके कवि कहलाते हैं ना। तो पहले समय में क्या होता था, जो भजन रचना करते थे, सूरदास की कविताएं, मीराबाई की कविताएं, तो कवि शब्द ज्यादा आया हुआ पुराने समय में। जैसे भर्तृहरि वैराग्य शतक में भी क्या लिखा है, एक जगह कवि शब्द अच्छे के लिए प्रयोग किया है। धनवान गर्व से दूषित हैं, अहंकार से, विद्वान ईर्ष्या से ग्रस्त हैं। इन दोनों के अतिरिक्त बाकी बचे हुए लोग माया में डूबे हुए हैं। उनको ना इससे लेना है ना उससे लेना है। अब इससे क्या होता है कि कवियों की बहुमूल उक्तियां दिल में रह जाती हैं, ऐसा लिखा उन्होंने यहाँ पर। कवि शब्द अब किसके लिए लिखा? कवि शब्द जैसे कोई सच्चे भक्त वगैरह के लिए लिया होगा, संत जनों की बातों के लिए लिया होगा। कोई संत सच्ची बात कहना चाहता है, जो कि मतलब किसी बड़े स्थान का मठाधीश नहीं है, कोई धनवान भी नहीं है, उसको प्रमोट करने वाला भी कोई नहीं है, उसका तो ऐसे जो है। तो यहाँ पर कवि शब्द जो है, इससे पता चलता है कि पहले समय में ऐसे भक्त जनों के लिए भी जो परमात्मा से संबंधित भजन या कविताएं लिखे होते तो उनके लिए भी प्रयोग किया गया है यहाँ पर। लेकिन अब संसार कलयुग में क्या हो गया है ना, लोग सोचते हैं कि हम भी भजन की रचना करें, कविता की रचना करें तो हमारा भी नाम हो जाएगा एक भक्त के रूप में। अब इसका जो विस्तृत रूप देखें अभी यहाँ पर कैसे घटा सकते हैं। सभी जो है अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहते हैं कि हम भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन करें, कि हम भी जानते हैं, हम भी चर्चा करें कि हम भी ज्ञानी हैं। अपने आप को शो करना, दुनिया के सामने प्रदर्शित करने से क्या होगा भाई? सब मगन माया मोह अहंकार, भजन कविताएं चर्चा
साहित्य सभी क्या है कि इसका उपयोग मान प्रतिष्ठा के लिए करें। यहाँ तक कि ध्यान का भी उद्देश्य क्या हो गया है, राज्य नहीं रह गया, ध्यान भी दिखाने के लिए करते हैं कई लोग, और दुनिया में कि सब लोग मेरी बात को आंख मूंद के माने, ऐसा सोच के। तपस्या, ध्यान, भक्ति सबका उपयोग क्या हो गया, मान प्रतिष्ठा के लिए हो गया। ज्ञान, ध्यान, भक्ति, सेवा सभी जो है दुनिया को दिखाने के लिए, प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए हो गया। सब मगन माया मोह अहंकार, सभी माया मोह में मग्न है, अहंकार में मग्न है, इस शरीर के अहंकार में, स्वाप्निक में मग्न है, और अज्ञान, किसी को भी न परमात्मा की पहचान है न आत्मा के मूल स्वरूप की पहचान है। ए वाणी कथें सब अगम, ये जो धर्म ग्रंथों की वाणी है सब कथे ने कहते हैं, सभी धर्म ग्रंथ कहते हैं कि परमात्मा हमारे पहुंच से परे, अगम यानी पहुंच से परे है, ज्ञान की दृष्टि से भी और साक्षात्कार की दृष्टि से। जब ज्ञान ही नहीं, ज्ञान की दृष्टि से ही पहुंच से परे है तो साक्षात्कार का प्रश्न ही कहाँ उठता है। लेकिन उन धर्म ग्रंथों में माहे, यानी उन धर्म ग्रंथों में गूढ़ शब्द हैं पार, परमात्मा की शक्ति से, निराकार से परे, क्षर अक्षर से परे, अक्षरातीत के परम धाम के परमात्मा से संबंधित जो गूढ़ शब्द लिखे हुए हैं, परमात्मा की शक्ति से लिखे गए हैं। दुनिया वाले कहाँ से लिखेंगे, हुक्म वेद कतेब में लिखे लाखों निशान, जो लिखे हुए लाखों निशान निराकार से परे के शब्द लिखे हुए हैं। तम स परस्तात वेदाहमे तम पुरुषम महंतम आदित्य वर्ण तम सह परस्तात में विदित्वाति मृत्यु में थी नान्य पंथ विद्युत। तो क्या है कि जो शब्द लिखे तो हैं, लेकिन तारतम ज्ञान जागृत बुद्धि के बिना कोई समझ पाता नहीं। तो एक कैसे कर समझ ही, आखिर किस प्रकार से समझ सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, मोहरे हैं माया मोह अहंकार के। मोहरे है ना, एक प्रकार समझो कठपुतली है ना, एक जगह और भी आता खाकी बुत, करसी कायम खाकी बुत को, ये क्या है कि मिट्टी का बुत है, पुतला, कठपुतली भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है कि माया मोह अहंकार स्वाप्निक चेतना शक्ति, स्वाप्निक में से संसारिक जीव उत्पन्न हुए हैं, माया से उत्पन्न हुए हैं। सबके अंदर जीव चेतना के रूप में माया विराजमान है। छुपाई आई थी ना, आप ही प्रभु आप ही सेवक, माया ही प्रभु के रूप में है, माया ही सेवक के रूप में है। तो क्या है कि देखो, इसमें कल जैसे बताया था ना, अभी के दृष्टि से हमेशा कह सकते हैं कि माया के जीव परमात्मा के विषय में कैसे जान सकते हैं, लेकिन आखिरत में क्या होगा, राज्य की जागृत बुद्धि मिलेगी, तारतम ज्ञान मिलेगा, तो सारी दुनिया परमात्मा की पहचान करेगी कि नहीं करेगी। तो ये क्या है कि ये स्वाप्निक जो चेतना शक्ति है, माया है, ब्रह्म सत्ता है। माया बोलोगे तो बोलेंगे कि भुलाने वाली है, ब्रह्म सत्ता बोलेंगे तो राज्य का हुक्म है। तो क्या है कि एक्चुअल में एक ही शक्ति के अलग अलग नाम है, अलग अलग लीलाएं। भुलाने का कार्य करती है वो भी राज्य के हुक्म से, जगाने का कार्य करेगी वो भी राज्य के हुक्म से। लेकिन अभी का कंडीशन जो ऐसा है, सभी अज्ञानता में ग्रस्त हैं, सभी जो है माया के प्रभाव, माया के ही एक्चुअल में, ये दुनिया नहीं बावरी ए रचियो माया ख्याल। बावरा तो उसे कहना जिसका कोई अस्तित्व है, तो उसके माया का दृश्य प्रपंच मात्र है, छल को छल ना लागे ही और लहरी और जल। माया के जीवों को माया नहीं लगती है। यहाँ में जीव दो भांत के, एक खेल दूजे देखन हार। अब यहाँ पर जो जीव सृष्टि कह रहे हैं, जीव चेतना कह रहे हैं अंदर, तो जीव चेतना भी दो प्रकार के कह रहे हैं, एक खेल और दूजे देखनहार। अब देखनहार से ऐसा लगता है कि यहाँ पर ब्रह्म सृष्टि की बात चल रही होगी, लेकिन यहाँ पर ब्रह्म सृष्टि की बात नहीं है, क्योंकि अपने शुद्ध स्वरूप में जीव चेतना भी दृष्टा होता है, जीव चेतना भी दृष्टा है वास्तव में। क्योंकि कर्ता जो है, ग्रंथों के हिसाब से मैं बता रहा हूं, ये माया जो है, यहाँ के माया के प्रभाव में, तीन गुण के प्रभाव में सब कर्म हो रहे हैं, गीता में ऐसा लिखा है। इसलिए मूल रूप से आत्मा भी दृष्टा है। इसलिए गीता में कृष्ण ने अर्जुन को बार बार समझाया ना कि कर्ता का भाव मत रखो तुम, कि मैं कर रहा हूं, मैं इनको अपने गुरुओं को मार रहा हूं,
निष्काम कर्मयोग बताया कि अहंकार रहित होकर मैं कर्तापन का भाव मत रखो। कर्तापन का भाव रखोगे तो कर्म बंधन होगा, कर्तापन का भाव नहीं रखोगे तो कर्म बंधन नहीं होगा। यहाँ पर जो जीव जो है शुद्ध अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गए हैं, दृष्टा भाव में स्थित हो जाते हैं। ऐसे जो योगी जन हैं, संत महात्मा जो कि शुद्ध आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करके अपने आत्मा जीव चेतना के शुद्ध स्वरूप का आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करके दृष्टा भाव में स्थित हो जाते हैं। ये दूसरे प्रकार के जीव। यहाँ पर ब्रह्म सृष्टि इसलिए नहीं कह सकते हैं कि एक खेल किया जिन खातिर सो तो कोई है सिरदार। जो ब्रह्म सृष्टि की बात अगली चौपाई में आ रही है, वो इसके अंतर्गत नहीं है, इन दोनों से परे है। तीसरा जो बात है, संसार जिनके लिए बनाया है वो तो कोई शिरोमणि सुंदर साथ है, वो इनसे भिन्न की बात है। यदि यहीं पर हम ब्रह्म सृष्टि लेंगे तो फिर सो तो कोई है, वो तो कोई और ही है, कोई और इनसे भिन्न की बात चल रही है। यहाँ पर आगे पीछे छुपाई देखना पड़ता ना। अभी इतना देख करके तुरंत अर्थ करना तो सरल है कि देखा नहारे ने ब्रह्म सृष्टि, आगे अगली चौपाई में क्या लिखा वो भी तो दिखना पड़ेगा। हाँ, एक प्रकरण बाद 10 प्रकरण बाद अगले ग्रंथ में आगे तक के देखना पड़ता कि कहीं इस बारे में और कहीं कुछ लिखा है तो क्या लिखा है। पहचान न होवे काहू को, पर दोनों में से जो माया में ग्रसित हैं, अज्ञानता से ग्रसित हैं, या दूसरे जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गए हैं, संसार में दृष्टा भाव में स्थित हो गए हैं, दोनों में से कोई भी जो है परमात्मा की पहचान नहीं कर सका। नश्वर जगत से परे परमात्मा के मूल स्वरूप की और अपने जीव चेतना आत्मा के भी मूल उद्गम स्थान की, कहाँ से आया है संसार में, उसकी पहचान ही नहीं है। वो इस संसार में जो दिख रहा है, इस संसार के सूक्ष्म परमाणुओं को भी कोई अखंड कह देता है, कोई जीव चेतना को भी अनादि और अखंड अविनाशी कह देता है। भैया अनादि जो है तो फिर अनादि काल से यह अज्ञानता में है, अज्ञानती अनादि काल से भवसागर में फंसा, अनादि काल से बेचारा उसका जो अज्ञानता में है, दुख में है, वो अनादिकालीन कैसे हो सकता है। पहचान न होवे काहू को, आड़ी पड़ी माया मोहंकार। आड़ी का मतलब बताया था ना बीच में, बीच में रुकावट क्या हो गया, निराकार। निराकार को ही माया मोह कहते हैं, माया कहते हैं, मोह तत्व कहते हैं। और स्वाप्निक में यानी अहंकार, स्वप्न के शरीर के प्रति या स्वाप्निक जीव के प्रति जो मैं की भावना है तो उसको अहंकार कहते हैं। सबसे पहले अहंकार हुआ आदि नारायण को, उसके बाद समस्त जीवों को भी इस शरीर का या तो जीव का, दोनों के प्रति मैं की भावना है, लेकिन वो दोनों ही बाधक है। इससे परे का मूल स्वरूप का जब तक ज्ञान नहीं है अपने, तो ये मैं कैसे समाप्त होगा। और यहाँ पर जो स्वाप्निक चेतना शक्ति केवल ब्रह्मांड के चारों तरफ रुकावट डाल रही है ऐसा नहीं है। वो स्वाप्निक चेतना शक्ति जो है, माया मोह जो है, वो कण कण में व्याप्त होकर के भी बाधा डाल रही है, रुकावट डाल रही है, और जीव चेतना के रूप में स्थित होकर के भी रुकावट डाल रही है वो। अब इसमें देखे क्या होता है, मेरी चित्त की जिस चेतना शक्ति मैंने बताया था, मेरे स्वाप्निक तन में भी होती है, मेरे सपने के अन्य दिख रहे लोगों के तनों में भी मेरी ही चित्त की चेतना शक्ति होती है ना। लेकिन कण कण में जो ब्रह्म सत्ता होती है, तो सबका लीला जो है, भले एक ही चेतना शक्ति है लेकिन सबका रोल अलग अलग चल रहा है ना। मेरे अंदर चेतना शक्ति वो अलग रोल कर रही है, उसके अंदर चेतना शक्ति वो अलग कार्य कर रही है, कण कण में ब्रह्म सत्ता है वो अलग तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। देखो एक चीज है, मेरा अभी जागृत में हूं ना मैं, तो मैं सोच रहा हूँ, दिमाग से आंखों से देख रहा हूँ, हाथ पैर से काम कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन नींद में भी कुछ चीजें जो चल रही होती है, मैं सो गया हूं फिर भी मेरा श्वास गति चल रहा है, फेफड़ा काम कर रहा है ना, हार्ट का पंपिंग चल रहा है, पल्स रेट भी चालू, मैं सो गया हूं फिर भी कैसे चल रहा है वो, तो इसको कहेंगे कि वो एक ब्रह्म सत्ता से चल रहा है, ऐसा कहेंगे। तो इसी प्रकार क्या कहेंगे कि वो दो प्रकार की शक्ति है अंदर। तो ये क्या कि एक ही जो सुमंगला शक्ति स्वप्न में आई स्वाप्निक चेतना शक्ति, उस एक शक्ति के अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग तरीके से वो एक ही शक्ति होती है। दूसरी शक्ति कहाँ से आएगी? भी एक ही सुमंगला शक्ति आई है, दूसरी शक्ति कहाँ से आई है तो बता दो।
और कहीं से आई है तो बता दो। एक ही तो सुमंगला शक्ति यहाँ पर आई है ना, स्वाप्निक चेतना शक्ति। दूसरे दो चार जीव चेतना यदि अलग अलग हैं, सभी जीव चेतना भी अलग अलग कहते हैं, तो सभी जीव चेतना अलग अलग, तो फिर अलग अलग स्थान से कहाँ से आए, और सब एक हैं। तभी तो कहा ना, माया ब्रह्म सबलिक ए त्रिगुण की परात्म। सभी जीव चेतनाओं का एक ही परात्म कहा गया, एक ही उद्गम स्थान कहा गया। तो पहचान ना होवे काहों को, किसी को भी, भले जो है जो आत्मस्वरूप का साक्षात्कार करके दृष्टा भाव में स्थित हो गए, जीवन मुक्त दशा को प्राप्त हो गए हैं, फिर भी क्या है कि उनको भी निराकार से परे, नश्वर जगत से परे, प्रकृति के अंधकार से परे का ज्ञान नहीं है। ये खेल किया जिन खातिर सो तो कोई है सिरदार। अब कह रहे ये संसार रूपी खेल जिनके लिए बनाया गया है, स्वप्न जगत जिनके लिए रचना किया गया, वो तो कोई है सिरदार, वो कोई और ही है। अभी इनको जो, क्योंकि वे वेदांत दर्शन के विद्वानों को बता रहे हैं ना, तभी उनको तो ब्रह्म से सुंदर साथ हैं, ब्रह्म सृष्टि है, सीधे कैसे बोल सकते, वो तो कोई और ही है, शिरोमणि है, वो शिरोमणि ब्रह्मात्माएं हैं, कोई और है वो कहीं और से आए हैं, तुम कहीं और से आए। वो तो अब यहाँ पर सुंदर साथ में भी दो चार सिर या 5-10 या 20-25 शिरोमणि गिने चुने हुए सुंदर साथ की बात है, सभी सुंदर साथ की बात नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि खेल किया जिन खातिर, तो जिन खातिर तो ये तो समस्त ब्रह्मात्माओं के लिए खेल बनाया है ना। यहाँ पर फिर अयु बोले कि जागनी ब्रह्मांड बोलेंगे तो वो भी 6000 अटक रहा, या 7 आधा तामसिक स्वभाव की जो सखियां थी उन 6000 वो भी हैं। तो केवल 6000 के लिए बनाया ऐसा भी नहीं बोल सकते, भले जो भी उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई थी ब्रजरास में, तो भी सात्विक और राजसिक जो सखियां थी ब्रजरास में, उनको भी तो यहाँ पर बहुत सारा नया चीज देखने मिल रहा है ना भाई। बीमारी, बुढ़ापा, झगड़ा, क्या तामसिक राजस सखियों को नहीं देखने मिल रहा है यहाँ पर, उनको भी मिल रहा है। उनका जाहिरी कारण ना हो लेकिन बातनी कारण सबके लिए, वो भी 10-12 थोड़ी, तामसिक सखियां भी 6000 कहा जाता है। ये खेल तो यहाँ पर कोई जागनी के खेल की केवल बात नहीं, ये संपूर्ण संसार की ही बात है। यहाँ पर केवल जागनी ब्रजरास की बात नहीं, जागनी की बात ऐसा भी नहीं, ये संसार ही जो बना है, ये 3 ब्रह्मांड जो अब रचे ब्रह्म सृष्टि कारण, ये तीनों ब्रह्मांड ब्रह्म सृष्टि के रचे है ना। तो यहाँ पर सिरदार का अर्थ शिरोमणि सुंदर साथ। जो नो ना होवे जाहिर, जब तक ब्रह्म आत्माएं दुनिया में जाहिर नहीं हो जाएंगी, ब्रह्म सृष्टि की पहचान दुनिया में जाहिर नहीं हो जाएगी। और ब्रह्म सृष्टि की पहचान कैसे जाहिर होगी? जब राज्य की पहचान, प्राणनाथ जी की पहचान दुनिया में जाहिर होगी, तब ब्रह्म सृष्टि की पहचान जाहिर होगी। इसलिए कहा ना, हम तुम अर्श जाहिर हुए, पीछे दुनी कायम हो सी निदान। हम प्राणनाथ जी, तुम सुंदर साथ, अर्श परम धाम, मैं तुम परम धाम, राज्य सुंदर साथ और परम धाम, ये इनका दुनिया में पहचान ज्ञान जाहिर होगा, तब जो है सारी दुनिया को अखंड मोक्ष मिलेगा। तो न उड़े न माया मोह घर, तब तक जब तक ब्रह्म आत्माएं जागृत नहीं हो जाती हैं, ब्रह्म आत्माओं की पहचान दुनिया में नहीं हो जाती है, तब तक माया मोह अहंकार अर्थात ये सापनिक जगत और वो जिससे सापनिक जगत बना है, माया मोह, ये सब अपने मूल में समाहित नहीं होंगे, तब तक इनका लय नहीं होगा। ये जो संसार में एक तो सुमंगला शक्ति स्वाप्निक चेतना शक्ति के रूप में आई, दूसरा जो है अक्षर का मन, अक्षर के मन की सुरता आदि नारायण के रूप में आई। तो ये जो दो चीजें हैं वापस बेक अपने मूल में जाएगी ना, लेकिन तब तक समाप्त नहीं होगा, तब जब तक के ये खेल में आने का उद्देश्य जब तक पूरा नहीं हो जाता है, जब तक ब्रह्म सृष्टि जागृत नहीं हो जाती, सारी दुनिया में ब्रह्म ज्ञान प्रसारित नहीं हो जाता है, तब तक माया मोह अहंकार समाप्त होने वाला नहीं है। ऐसे खेल अनेक एक खिन में, एक क्षण में, ऐसे अनेकों खेल करे अज्ञाय करतार। अक्षर ब्रह्म एक पल
पलक झपकने मात्र समय में, एक क्षण में अनेकों करोड़ों ब्रह्मांड बना करके लय कर देते। कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिन में देख के पल में उड़ावे। करतार मतलब जो करता धरता है सृष्टि का, करने सृष्टि कर रचना करने वाला, पालन करने वाला, लय करने वाला, उसी को करतार कह देते हैं, कोई भरतार कह देते हैं। ऐसे खेल अनेक, ऐसे अनेकों ब्रह्मांड एक पल में, करोड़ों ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म बना के मिटा देते हैं। उनको फिजिकली नहीं बनता और फिजिकली मिटता भी नहीं है। सपने के समान, ख्यालों के समान, अभी ख्याल सोचे फिर उसको ख्यालों को भूल गए, फिर दूसरा ख्याल, जैसे करोड़ों पल पल में अक्षर बन के एक पलक झपकने मात्र समय में करोड़ों ब्रह्मांड बन के लय को प्राप्त हो जाते हैं। सो करतार ठोर क्यों पाइए, तो करतार उस परमात्मा सृष्टि का रचना करने वाला, उसका जो है स्वरूप धाम की पहचान कैसे हो सकती, जब तक कि जो न उड़े ना माया मोहंकार, जब तक माया का प्रभाव समाप्त नहीं, तो माया कोई समाप्त होने वाली तो है नहीं, तो अपनी चेतना शक्ति है। लेकिन राज्य का जब हुक्म होगा तब क्या होगा, नींद का प्रभाव, सपने में रहते हुए भी नींद का प्रभाव समाप्त होगा, ऐसा कहने की बात। तो वास्तव में क्या होता है कि उसी माया की शक्ति से राज्य के हुक्म के अनुसार क्या होगा, सबको जागृत बुद्धि मिल जाएगा, तारतम्य ज्ञान मिलेगा, सभी जो है एक परमात्मा की पहचान कर लेंगे। ये भी सपने के लीला के अंतर्गत ही होगा। सपने में मतलब मूवी में होता ना, मूवी में पहले भूल गए फिर जाग गए, पहले गलत काम फिर अच्छा काम, सारी दुनिया में एक परमात्मा की पहचान हो गई, तो वो भी क्या है कि खेल के अंतर्गत की बात है। सारी दुनिया भी भूली हुई है, ये भी खेल के अंतर्गत की बात है। लास्ट में सारी दुनिया एक परमात्मा की पहचान कर लेगी, वो भी खेल के अंतर्गत की बात है। खेल का अंतिम समय रहेगा वो, लेकिन वो भी खेल के अंतर्गत की ही बातें होगी। यहाँ खेल में रहते हुए भी क्या है कि माया का प्रभाव, अर्थात माया का जो भुलाने वाला प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन माया का जगाने वाला प्रभाव आ जाएगा। माया तो क्या है, ब्रह्म जैसा आदेश करेगा वैसी करेगी ना माया। तो ब्रह्म ने जिसे दिल में संकल्प लिया है, तो क्या है कि जो माया तो एक बुरा कैरेक्टर बना के हमने खड़ा कर दिया है। अजाजिल विष्णु भगवान को भी कहते हैं, अजाजिल शैतान भी कह दिया जाता है। तो उसने जो कहा ना, दज्जाल नामा में आता है ऐसा प्रसंग कि मोहम्मद साहब एक बार बैठे थे अपने साथियों के साथ में, माया दज्जाल एक ही है ना, तो दज्जाल का प्रसंग इसलिए बता रहा हूं मैं। मोहम्मद साहब एक बार साथियों के साथ में बैठे हुए थे, तो एक काला कलूटा सा आदमी आया। सब लोग बोले ना उसको घुसने मत देना, आपको पता नहीं कौन है, खतरनाक दिख रहा है, दुश्मन का आदमी भी हो सकता है। लेकिन मोहम्मद साहब ने कहा नहीं, मोहम्मद साहब ने कहा उसे आने दो। आने दिए तो पूछे तू कौन है, बताया मैं हूँ दज्जाल। दज्जाल मतलब अजाजिल, शैतान, जो भी इबलिस, अलग अलग नाम है वहां पर। कई लोग कह बोलेंगे इबलिस अलग है, अजाजिल अलग है, दज्जाल अलग है, ऐसा भी कोई बोल सकता है आपको, लेकिन मानी के हिसाब से मैंने समानार्थी शब्द प्रयोग किया। तो उससे पूछे तुम जो क्या क्या जानते हो बताओ। उसने सारा ज्ञान बता दिया कि परमात्मा कौन है, कैसा है, सारा चीज बता दिया। तो बोलते हैं तुम इतना ज्ञान जानते हो तो खुदा का आदेश क्यों नहीं माना तुमने, आदम पर सजदा क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने सजदा नहीं किया, ये भी खुदा के आदेश से नहीं किया। मैं या कोई भी अपने आप कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो खुदा के आदेश के बिना एक पत्ता भी हिलता नहीं। लेकिन खुद उस खुदा के आदेश से ही, परमात्मा के इच्छा अनुसार ही अंत में सारी दुनिया भी तो जागृत होगी ना भाई। कोई अपोनेंट जैसे राम और रावण थे, उस तरह से परमात्मा से भी लड़ने वाली कोई शक्ति नहीं है माया, बल्कि ब्रह्म के ही हृदय की एक शक्ति है माया। श्री महामत होशी सब जाहिर, मिले अक्षराती तुम्हामती जी कह रहे हैं अब सारी दुनिया में परमात्मा का ज्ञान जाहिर हो जाएगा, क्योंकि अब उस अक्षरातीत पर ब्रह्म की पहचान हो गई है।
वो मेरे हृदय में विराजमान हो गए। अक्षरातीत परब्रह्म की पूर्ण पहचान हो गई है, उनका ज्ञान दुनिया में जाहिर हो गया है, और महामती जी के तो हृदय धाम में विराजमान हो गए, है ना, महामती जी के हृदय में विराजमान हो गए हैं। तभी तो ज्ञान जाहिर हुआ ना। विराट होशी नहीं चल, सारी दुनिया अखंड मोक्ष प्राप्त करेगी, सारी दुनिया अखंड मोक्ष प्राप्त करेगी। अब जो है माया मोह अहंकार का प्रभाव समाप्त हो गया, माया समाप्त हो गई है, ऐसा बोल सकते। माया का मतलब जो अज्ञानता है वो समाप्त हो गया, लेकिन जो माया तो स्वाप्निक चेतना शक्ति वो कहाँ से समाप्त हो गई। और ये ब्रह्मांड भी अभी चालू है, लेकिन अज्ञानता, माया का जो स्वाप्निक प्रभाव है, सपने में जो अज्ञानता होता है वो नींद का प्रभाव होता है ना, लेकिन सपने में ही ऐसा देख रहे हैं कि सपने में सबको सत्य की पहचान हो गई, ऐसा देख रहे हैं। नींद उड़े रहे ना सपना, और सपने में देखना हक। ये जागृति भी एक्चुअल में देखा जाए तो सपने का ही अंश है, लीला स्वाप्निक लीला का ही अंश है। ये सारी दुनिया जो है उनको परमात्मा की पहचान हो जाएगी या हो गई, और सबको अखंड मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ज्ञानता का नाश हो गया है, लेकिन सभी को ये ज्ञान अभी नहीं मिला है, लेकिन जिसको मिलते जा रहा है उसके लिए तो अज्ञानता का नाश हो गया ना। जिसको ब्रह्म ज्ञान मिलते जा रहा है उसको अज्ञानता का नाश होते जा रहा है। ब्रह्म आत्माएं जो भी प्राणनाथ जी के चरणों में आ गई हैं, उनके लिए तो अज्ञानता का नाश हो गया है, और जो भी आते जाएगा उसके लिए अज्ञानता का नाश होता जाएगा। तो सुंदर जी ये प्रकरण यहाँ पर समाप्त होता है। अगले प्रकरण की भी एक दो चुपाइयां ले लेते हैं। कली में देखिया ज्ञान अचंभा। सुंदर साथ जी, कली में देखिया ज्ञान अचंभा। कलश हिंदुस्तानी और कलश गुजराती का जो पहला दूसरा प्रकरण है ना, खोज का प्रकरण, उसमें जो बात कही जाती है ना, जैसे बालक बावरा खेले हंसता रोए, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। कभी कहेंगे कि कण कण में ब्रह्म है, जो कुछ दिखाई दे रहा है संसार। कभी कहते हैं कि सब दिखाई दे रहा है, सब कुछ माया ही माया है। फिर बोलेंगे ब्रह्म कहाँ है, इसी माया के अंदर कण कण में ब्रह्म है बोलेंगे। फिर माया कहाँ है, तो माया भी ब्रह्म के अंदर ही है, माया भी ब्रह्म के बाहर नहीं है कहेंगे। तो मतलब ये बात जो है, खिन में कहें सत्य, खिन में कहें असत, खिन में कहें माया कछुए कही ना जाए, कि माया के बारे में या ब्रह्म के बारे में हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। सट प्रमाण से रहित है बोलेंगे, मनवाणी बुद्धि से परे है कहेंगे। फिर कहेंगे कि माया मैं भी ब्रह्म हूं तुम भी ब्रह्म हो, ऐसा भी कह देंगे। फिर कहेंगे सब कुछ माया माया है। फिर कहेंगे ब्रह्म को भ्रम हो गया बोलेंगे, ब्रह्म को अज्ञानता हो गया सभी के। यहाँ पर ध्यान देने की बात है सुंदर साथ जी, पूरे हमने किरंतन के वेदांत के इतने सारे प्रकरण अभी देखा है, और अभी दो प्रकरण जो बचे हैं वहां पर भी देखेंगे, इस प्रकरण में भी देखेंगे। वेदांत दर्शन संन्यास मत के ये जो सिद्धांत है, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि और सर्वम सर्वम खल्वम इदम ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म हूं तुम भी ब्रह्म हो, कण कण में ब्रह्म है, इस सिद्धांत का विरोध किया हर जगह में। लेकिन जो दृश्यमान जगत माया है इस बात का कहीं भी विरोध नहीं किया, बल्कि समर्थन किया। ये संसार सारा क्या है, वंजा के पुत्र खरगोश के सिंह के समान जो है। देखिए, कहे वेद विराट कछुए नहीं, जैसे आकाश फूल ए चौदह तबक जरा नहीं, ना कछु डालना मूल। ऐसे 2500 चौपाइयां मिलेंगी। ये दुनिया नहीं बावरी, ये रच्चियो माया ख्याल, एक खेल देखिया छल का बेकुंठ लो पाताल, फल फूल पात न दरखत, काश त्वचा मूल न डाल। इस चौपाइयों को विषय में पहले भी मैंने विस्तृत रूप से समझाया है। यहाँ पर बेसिकली विरोध जो किया है, ये सिद्धांतिक खंडनी किया है, व्यक्तिगत विरोध नहीं, सिद्धांतिक खंडनी जो किया है, इस सिद्धांत का किया है कि कण कण में ब्रह्म नहीं है, या मैं ब्रह्म कण कण में काल आवत कबू ब्रह्म भवन में तुम क्यों ना विचारो, सोई सत सपने में क्यों कर आवे सत साई है,
नहीं आ रहा। परमात्मा इस नश्वर जगत से परे है, ये बात कहा। नश्वर जगत के अंदर परमात्मा है ऐसा नहीं कहा कहीं। मैं ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो, इस बात के सिद्धांत का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कई तरह की बातें हैं। तो ज्ञान अचंभा, आश्चर्य, ज्ञान में जो कह रहे हैं खुद भी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, सब संशय उड़ जाता है। कहेंगे सब माया, कभी कहेंगे सब ब्रह्म है। बातन महल रचे अति सुंदर, बातों का महल, मैं इतना कर लूंगा, मैं इतना कर लिया है मैंने। ख्याली पुलाव बोलते हैं ना, ख्यालों में पुलाव बना लेना, ख्याली महल, हवाई महल, हवाई वादे हैं। तुम्हारी बातें हवाई है, मतलब हवा में, जिसका कोई आधार ना हो, जिसका कोई प्रमाण ना हो। बातन महल रचे अति सुंदर, चेजा जिमी न थम्बा, ज्ञान का महल रचना कर दिया जिसका ना कोई प्रमाण है ना कोई तर्क संगत है। आज भी होता है ना, बहुत सारे प्रचारक ऐसी बातें, विद्वान धर्माचार्य सब लोग क्या करते हैं, ऐसी बातें कहते हैं जिसका कोई प्रमाण भी नहीं हो, जो तर्क संगत भी ना हो, किसी दृष्टि से, प्रैक्टिकली दृष्टि से वो पॉसिबल भी ना हो। जैसे क्या कि परमात्मा यदि कण निराकार कैसे हो सकता है? परमात्मा जिसने साकार जगत की रचना किया है, तो स्वयं परमात्मा निराकार होगा तो साकार जगत की रचना कैसे होगी? यदि सब्बई ब्रह्म तो मोहे ऐसी आवत मनमा है, खट शास्त्र भय काहे को, है ना? 6 शास्त्रों की रचना क्यों किया? क्योंकि ब्रह्म तो फिर ज्ञान स्वरूप होता है, प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप होता है। तो सुंदर जी इसी तरह से बातन महल रचे अति सुंदर, चेजा जीमीन थम्बा, चेजिया मतलब क्या होता है? छज्जा, चा शब्द कर दिया, छज्जा जिमी न थम्बा। जैसे आया था ना, या को रुई न भाती तेल, ये आग बिन दिया चले, वो तो खैर संसार के लिए आया था वहां पर छुपाई, यहाँ पर इनके ज्ञान के लिए आ रहा। ज्ञान का कोई आधार ही नहीं है। कण कण में ब्रह्म कहेंगे, फिर कभी कहेंगे सब कुछ माया ब्रह्म के अंदर है, ब्रह्म के अंदर माया है। तो यहाँ पर हवाई महल, ख्याली महल खड़ा कर दिया शब्दों का। ऐसा हो जाएगा, वैसा होता है, लेकिन जो बातों का कोई प्रमाण ही नहीं, तो मुख्य है। अंग न इंद्रिय अंतस्करण वाचा ब्रह्म न पहुंचे कोई। एक तरफ से वो क्या कहते हैं, 6 दर्शन के या वेदांत दर्शन के विद्वान कहते हैं कि ब्रह्म तक न हमारे अंग, न हमारी इंद्रियां, न हमारे अंतःकरण, न हमारी वचन शब्द, कुछ भी नहीं पहुंचता है ना? हमारा जो मन, चित्त, बुद्धि, वाणी, शब्द, दृष्टि, कुछ भी नहीं पहुंचती ब्रह्म तक। एक तरफ से ऐसा कहते हैं वो, अंतःकरण में 4 चीज आ गए, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, कुछ भी, वचन, इंद्रियां, अंग। अब यहाँ अंग का अर्थ अंतःकरण किसी जगह होता है, लेकिन यहाँ पर तो अंग और अंतःकरण दोनों प्रयोग शब्द आ गया है, इसलिए यहाँ पर दोनों बात अलग अलग हो जाता है। अंग ने कहेगा कि हम जो है शरीर से ध्यान करके जा सकते हैं, कोई बोलेगा कि शरीर से हिमालय जाके जाना पड़ेगा, शरीर भी नहीं पहुंच सकता। यूं कहें शाक पुरावे श्रुति, पहले कहेंगे कि कुछ भी नहीं पहुंचता है, बुद्धि, मन, वचन कुछ भी नहीं पहुंचता कहेंगे पहले तो, फिर कहेंगे कि श्रुति, श्रुति मतलब वेदों के मंत्रों को श्रुति कहते हैं, वेदों की ऋचाओं को श्रुति भी कह देते हैं, उपनिषद को भी कोई कोई कह देते। तो यहाँ पर कहते हैं कि वेदों में साक्षी है हमारी बात का, या 6 दर्शन में, उपनिषद में हमारी बात की साक्षी है। फिर कहें अनुभव हो, फिर देखिए ध्यान से पहले से देखो, जब मन, चित्त, बुद्धि पर ब्रह्म तक नहीं पहुंचता तो अनुभव कैसे किया? फिर कहें अनुभव हो, मैंने ब्रह्म का अनुभव कर लिया है। कैसे? बार बार बोलो, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, बोलते बोलते अनुभव कर लिया।
यदि जीव चेतना का साक्षात्कार किया भी है तो जीव चेतना ब्रह्म है, इस बात की पुष्टि कैसे होती है? लेकिन यहाँ पर देखिए परस्पर विरोधाभासी कैसे होता है। अनुभव जो होता है वो अनुभव जो होता है वो अंतःकरण का विषय है। मन चित्त बुद्धि या इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं। क्योंकि ब्रह्मवाणी का जो शब्द है, चारतम वाणी ब्रह्मवाणी के जो शब्द है वो परमात्मा के आवेश से अवतरित ग्रंथ है, उसका अनुभव करना अलग चीज होता है। लेकिन ये तो क्या है कि अनुमानित ज्ञान का अनुभव करने की बात आ गई। तो परमात्मा के संबंध में जो ज्ञान कह रहे हैं वो भी अनुमानित है और उसका भी अनुभव कर लिया कहते हैं। जब आप मन बुद्धि वचन नहीं पहुंचता है तो परमात्मा के विषय में तो ना अनुमान कर सकते हो और उस अनुमानित ज्ञान के आधार पर अनुभव कैसे कर सकते हो। अनुमानित ज्ञान के आधार पर जो अनुभव किया है, अनुमानित ज्ञान के आधार पर अनुभव किया। तारतम ब्रह्मवाणी के विषय में भी आता है, वाणी में भी चौपाई आती है। अब मैं नहीं बताऊंगा, कल कहीं से पता चलेगा आपको तो फिर प्रश्न खड़ा होगा ना, इसलिए मैं अभी अपनी तरफ से बता देता हूँ। अनुभव अंगे आइया याद आए आधार, वाणी में शब्द आता है ना, परम धाम का अनुभव अंगे आइया याद आए आधार। तो अनुभव उसमें क्या कि वाणी में जो परब्रह्म का स्वरूप धाम और लीला का वर्णन किया गया है उसका हमने ध्यान चितवनी के द्वारा अनुभव किया। अर्थात अनुभव करने का मतलब क्या है, उसका आनंद प्राप्त किया। लेकिन ये ब्रह्मवाणी के आधार पर अनुभव किया, ब्रह्मवाणी के आधार पर धारणा किया, ध्यान किया। धारणा का मतलब क्या होता है, जो ब्रह्म ज्ञान के शब्द हैं उसके अनुसार धारणा करना है, उसी हिसाब से ब्रह्म के स्वरूप का धारणा करते हैं ब्रह्म ज्ञान के अनुसार। लेकिन ये क्या अनुमानित ज्ञान के आधार पर धारणा कर रहे हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा अनुमानित ज्ञान के आधार पर धारणा कर रहे हैं। तो ये जो है अनुभव है मन बुद्धि के धरातल पर किया गया अनुभव, मन बुद्धि के धरातल पर किया गया ये अनुभव है ना। मन बुद्धि के मन और बुद्धि के धरातल पर किया। लेकिन जो है हमारा जो ब्रह्मवाणी के आधार पर जो धारणा करके अनुभव कर रहे हैं वो अलग चीज हो जाता है। अहम ब्रह्म अस्मि होय के बैठे तत्वमसि और कहाँ में अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूं होकर के महाराज बन के बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए सभी योगियों की बात नहीं है, कई निर्मल हृदय वाले योगी होते हैं जिन्होंने सही में अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप के प्राप्त किया है, अपने आत्मा के निर्विकारिकता को प्राप्त किया है। ठीक है, परमात्मा का नहीं किया है, निराकार से परे नश्वर जगत से परे का नहीं किया मानते हैं। लेकिन उसमें भी जो है निर्विकारिता शांति और आनंद तो कुछ तो प्राप्त होता है। अभी अपने जीव चेतना का भी शुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार हो तो बहुत सारी शक्ति भी प्राप्त हो जाती है, सिद्धियां भी चक्कर लगाने लगती हैं, निर्विकारिता शांति आनंद उसमें भी प्राप्त होता है। ये भी कोई छोटी बात नहीं है। मैंने सब सच्चे योगी भी होते हैं संसार में कोई, लेकिन कई लोग क्या होते हैं ऐसे गादीपति मठाधीश बड़े आश्रम के मालिक ऐसे होते हैं ना, वो क्या कहते हैं कि दिखावा करते हैं। वो सही में अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार किए हो तो निर्विकार हो जाएं, और ऐसा सच्चा योगी जो है कभी एकांत में ध्यान में ही बैठे रहते हैं, वो दुनिया के सामने आते ही नहीं। ये तो केवल जैसे हमारे जैसे गादीपति राज्य बन के बैठ जाते हैं उस तरह से इनके भी जो चारों मठों के या दूसरे और भी बहुत सारे आश्रमों के मालिक होते हैं, तो क्या होते हैं, मैं ब्रह्म हूं अहम ब्रह्मास्मि के अनुसार से अहम ब्रह्मास्मि बन के बैठ जाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि हो के बैठे तत्वमसि और कहांगे, दूसरों को कहते हैं कि मैं भी ब्रह्म हूं तुम भी ब्रह्म हो, अपने आत्मा का साक्षात्कार करो। लेकिन उन्होंने भी अपना नहीं किया, उसने भी नहीं किया।
स्वामी शिष्य न क्रिया करनी यो महावाक्य दृढ़ावे। न ऐसे गुरुजन जो परमात्मा ब्रह्म कहलाने वाले गुरु हैं, उनके अंदर भी कोई आचरण या रहनी नहीं होती है, ना उनके शिष्यों के अंदर कोई आचरण रहनी होती, सदाचरण रहनी नहीं होता। बस महाराज मंगाधिपति में ब्रह्म हूं ऐसा बन के बैठ जाते हैं, तो क्या फायदा होगा उसमें बताओ जरा। दिखावा आडंबर करने से थोड़ी कोई फायदा होने वाला है। यो महावाक्य दृढ़ावे, एक निर्विकार भक्त भी होता है, सच्चा भक्त होता है, उसके भी आचरण में रहने में पता चलता है कि सच्चा भक्त है। कई जो है योगी हैं जो जीव चेतना का भी साक्षात्कार करके जीव चेतना की शुद्ध निर्विकार अवस्था को प्राप्त कर लिया है, वो भी अपने ही आत्मा के साक्षात्कार में ध्यान में उसी में आनंद में खोए रहते हैं। और इधर दिखावा करने वाले लोग हैं, उनकी बात चल रही है यहाँ पर। खट प्रमाण से ब्रह्म है न्यारा, ब्रह्म जो है 6 प्रमाणों से परे है। पहले बता दिया था मैंने, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, जो भी 6 प्रमाण है उससे भी परे है, ऐसा वो कहते हैं, दर्शनों में कहा है। फिर क्या कहेंगे, सो कहें अद्वैत हम आप, जो 6 प्रमाणों से परे है ब्रह्म, वो मैं हूं और तुम हो, ऐसा कहेंगे। कि वो अद्वैत ब्रह्म कौन है, मैं हूं वह ब्रह्म हूं और तुम भी वह ब्रह्म हो। जब 6 प्रमाणों से परे है और शुद्ध निर्विकार स्वरूप ब्रह्म है, वो मैं और तुम कैसे हो सकते। फिर क्या होगा, देखो यदि मैं हूं ऐसा कहते हैं तो फिर आगे ये भी हो जाएगा कि माया ईश्वर त्रिगुण हम थे, कि माया भी मेरे से, ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है ना। माया किसके, ब्रह्म की शक्ति है, तो माया क्या ब्रह्म से शक्ति प्रकट हुई है। ईश्वर भी ब्रह्म का स्वाप्निक रूप है उनके अनुसार, और त्रिगुण यानी संसार में जो 3 गुण हैं वो भी जो है उनसे हम थे। यानी कि मैं ब्रह्म हूं तुम ब्रह्म हो, तो हमसे ही वो तीनों माया भी हमसे प्रकट हुई है। क्योंकि माया को मैंने बताया था ना, विवेक चूड़ामणि का मंत्र श्लोक बताया था मैंने, कि माया क्या है, ब्रह्म के हृदय की एक शक्ति है। तो माया भी क्या है, ब्रह्म से प्रकट हुई है। तो कहें ब्रह्म से प्रकट हुई है मतलब मैं ब्रह्म हूं कह रहे हैं, तो मतलब तुम ब्रह्म हो और तुमसे माया की शक्ति प्रकट हुई है, ये हो गया ना अर्थ। संसार में इतना ज्यादा अज्ञानता है, ऐसे बड़े योगी जो सही में ब्रह्म का साक्षात्कार, अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार किया, वो भी ब्रह्म नहीं हो सकते हैं। तो दिखावा करने वाले, आडंबर करने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, चमत्कारिक बातें करने वाले, या कुछ थोड़ी बहुत सिद्धियां या तांत्रिक या सिद्धि शक्ति प्राप्त कर लेने वाले, किसी को भी परमात्मा मानने के लिए तैयार बैठे हुए दुनिया वाले। हम ही रहे सब में व्यापक, मतलब कण कण में ब्रह्म व्यापक है, और वो ब्रह्म मैं हूं कहते हैं। वो ऐसे तथा कथित मठाधीश या महंत या परमहंस कहलाते हैं, जो भी हैं, कि मैं ब्रह्म हूं कहलाते, मतलब तुम सभी जगह कण कण में व्याप्त, तो ऐसा हो गया ना। मतलब मेरे ऊपर देखो, मैं ब्रह्म हूं मतलब मैं ही कण कण में व्याप्त हूं, ऐसा अर्थ हो गया ना इसका। ये है कली में देखिया ज्ञान अचंभा। मैं ब्रह्म हूं तो मेरे से ही माया, मेरी ही शक्ति है। ईश्वर जो है आदि नारायण, जो ब्रह्म का स्वाप्निक रूप मानते हैं उसको ईश्वर, तो वो भी मेरे से उत्पन्न हुआ है। त्रिगुणीय 3 गुण जो है जिससे संसार चल रहा है, बना है, वो भी मेरे से हुआ, ऐसा अर्थ हो जाएगा ना। तो मैं सच्चा हुआ कि झूठा हुआ। ब्रह्म का स्वरूप तम सह परस्तार, नश्वर जगत से परे कहा गया है। हम ही रहे सब में व्याप, मैं ही कण कण में व्याप्त हूं, ऐसा अर्थ हो जाएगा। मैं ब्रह्म हूं मतलब मैं ही कण कण में व्याप्त हूं, ऐसा हो जाएगा। फिर कह रहे हैं 6 प्रमाण से रहित, ऐसा भी कह रहे हैं। परस्पर ही विरोधाभासी, उनके ही कथनों में परस्पर विरोधाभास हो जाता है। यही सारी सृष्टि में व्यापक, ऐसा अर्थ हो जाएगा। तो सुंदर सा जी, ऐसा ज्ञान अचंभा देखा। ये प्रकरण में 10 चौपाई है। इसके बाद एक और प्रकरण है वेदांत दर्शन का, उसमें भी 10 चौपाइयां हैं। ये वो 10 चौपाई और यहाँ के 6 चौपाई, तो 10-11 चौपाई है, तो 16-17 चौपाई वेदांत के भी और बाकी हैं। ताई सुना साहब ये चौपाई दोहराते हैं तो हमें पूरा हो गया। क्योंकि
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हट प्रमाण से ब्रह्म है न्यारा, खट प्रमाण से ब्रह्म है न्यारा, सो कहें अद्वैत हम आप। सो कहे अद्वैत हम आप। माया ईश्वर त्रिगुण हम थे, माया ईश्वर त्रिगुण हम थे, हम ही रहे सब में व्याप। 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 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्यारे सुंदर साथ जी, सूचना पर ध्यान देंगे। शनिवार रविवार सबको मालूम है निजानंद युवा परिषद के जूम में जो परिक्रमा ग्रंथ का चर्चा होता था, अभी कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से, कुछ समस्याओं की वजह से कल भी उसका जूम सत्संग जो है नहीं हो पाएगा, ऐसा जानकारी प्राप्त हुआ है। तो लेकिन जो है कल का जो जूम है मेरे लिए भी थोड़ा कठिन है, क्योंकि एक तो मैं भी कल यात्रा में भी रहने वाला हूँ, और दूसरा जो है सभी सुंदर साथ भी थक रहे होंगे। करीब लगातार हम जो है 7-8 दिन से लगातार हमारा चिरंतन प्रशिक्षण का क्लास चल रहा है, और डेली जो है रात में भी क्विज और नोट्स सब करना पड़ता है। सुंदर साथ जी, कल का जो है जूम का क्लास में कोशिश करूंगा हो जाए करके, लेकिन फिर भी गारंटी नहीं है। कल व्हाट्सएप ग्रुप से सभी सुंदर साथ जी जुड़े रहेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में सारी सूचना रखी जाएगी। तो कल 1-2 दिन की बात है सुंदर साथ जी, उसके बाद तो फिर 1 सप्ताह के लिए वैसे भी हमारा जूम क्लास बंद होगा, क्योंकि श्री निजानंद आश्रम बड़ौदा में गुजरात में 7 दिन का साप्ताहिक बाल युवा शिविर, 40 पारायण और ब्रह्म ज्ञान चर्चा शिविर का आयोजन शुरू होने जा रहा है। जैसे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में पॉम्पलेट भी रखा था, तो उस समय भी मैं हमारा जो कीर्तन का जूम क्लास नहीं लग सकेगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप में सभी सुंदर साथ जी जुड़े रहेंगे, ताकि वहां पर सभी आपको सूचनाएं दिया जाएगा। आइए सुंदर साथ जी, अब हम अर्जी गायन के तरफ आगे बढ़ेंगे। रामधनी का अर्जी गायन करने के लिए मैं शीतल पटेल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा। गुजरात से शीतल पटेल जी अर्जी गायन करेंगे। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम होते सी की जियो में, अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसे तुम जिन करो मेरा, तलब तलब जाए जीव जी। जिया तो जीवे नहीं पिया, क्यों मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किस कहो पिया, तुम हो मेरी आस जी। हस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। संविद पिया जी समरथ दिन, तेन झट रोए रोए जी। जन्माने जो हम होती प्यास, तुम देखत कीजियो। जब तुम आए के दिखाओगे, तब देखूंगी नैनन भर जी। ये पुकार पिया सुन के अब, दिल करो अब चैन जी।
क्षण क्षण खबर लीजियो में अर्ज करूं दुल्हीन जी। इति अर्ज में तो करूं पिया बिच पड़ी अंतराय जी। सो अंतराय आड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी। वारने जाए श्री द्रावती पिया राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हन पिया और न जानो बात जी। इश्क सो सेवा करूं तनी सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता श्री दामदनी में कहा कहो की सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जाए जी। अंगना बलि बलि जाए जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर शाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद सब। सुंदर शाह जी चलिए फिर विदा लेते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम जुड़े रहेंगे, कल का सूचना उसमें दिया जाएगा। आज का जो है जो भी नोट्स है, वीडियो लिंक, क्विज लिंक सब व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध कराया जाएगा। सुंदर शाह जी, आइए सुंदर शाह जी, सब सुंदर शाह जी के चरणों में प्रणाम करते हुए विदा लेता हूँ। प्रणाम सुंदर शाह जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी महात्मा जी, प्रणाम जी, प्रणाम महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम सभी जी। सुंदर साहब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। जी